मेरी लाडो। ठंडे वाले घड़े से लेके आइयो। अरे सुनाई नहीं देता क्या तने? ये औरत एक बार में तो आवाज सुन ले तो बहुत जानो। अरे कहाँ मर गई? सूना घर छोड़ के कड़ा चली गई वो। मेरी लुगाई देखी के? मन्ने नहीं देखी भाई, मारी भी लुगाई को ना। मेरी लुगाई देखी भाई? क्या बात कर रहा है? तेरी भी खो गई? अरे लुगाई तुम्हारी भी खो गई है। अरे हम तो खेता में गए हुए थे, पाछे से लौट के देखा तो घर में ना मिली। लगे कोई उठा के लेके गया है। अरे ऐसे कैसे कोई उठा के ले जाएगा भरे कस्बे से? हैं? बाबड़ो तुम तो पागल हो गए सो। थारी लुगाई ने कोई ना उठा के ले गया से। हाँ बात तो खुद ही गई से। अरे वो है ना अपनी डॉक्टर की छोरी है? पाठशाला खोली से पाठशाला, और तुम तो खेतों में हल चलाते रह जाओगे और थारी लुगाइयां पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। कलेक्टर नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास ना है। वीरपुर में और औरतों की पाठशाला हो ही ना सके। यू डॉक्टर की छोरी ने बड़ी उधम मचा रखी है। अम्मा जी कुछ करते क्यों ना? ये शहरी चिड़िया हमारी सब्जी लुगाई ने उड़ाना सिखा देगी। भाई जल्दी करो, ये शहरी चिड़िया का भी शिकार कर लो, वरना हमारी इज्जत नहीं रहेगी गांव में। अरे वे क्या है? सरिता चल घर मेरे साथ। छोड़ो और घर के काम निपटा। छोड़ो कोई जरूरत ना है बेशर्मी का नंगा नाच दिखाने के। चल मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो चल मेरे साथ। छोड़ो उसका हाथ। हट यहाँ से, छोड़ इसे। राजो कड़ा जा रही है? हैं? पाठशाला। जब बावड़ी हो गई इसके चक्कर में तू पूरी। चल घर चल। आ जाऊंगी। पावड़ी ना हुई हूं मैं। बुद्धि खुल गई है हमारी। पाठशाला का पाठ खत्म होते ही घर आ जाऊंगी। रोकड़ी की जरूरत ना है। चालू दे। अरे 8 साल हो गए मेरी लुगाई ने वीरपुर में आए, आज तक किसी ने उसका नाखून तक ना देखा। और आज देखो कैसे चौड़े में घूंघट उठाए घूम रही है। सारी आग इस छोरी की लगाई हुई है। वीरपुर पे राजकरण का सपना देख रही है। चलो अम्मा जी के पास, वही से ठिकाने लगावेगी। चलो चलो। कुर 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 कुर। क्यों हो गया बलराम जी? भाई गांव की लुगाई यहाँ पे मंडली लगा के क्यों बैठी से? मिस्टर चंदीराम। हाँ जी। अच्छा जाके पता लगा के देखो तो भाई किन माजरा से। जाओ। हाँ जी अभी आया।
मैडम जी, यो के आपने स्कूल खोल लिया, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। हमारा मतलब है आपने ग्राम पंचायत से परमिशन तो ले ली होगी। नहीं, कानून का होना देखो जी। नहीं, मैंने कोई परमिशन नहीं ली और मुझे नहीं लगता कि आपकी कानूनी परमिशन की कोई जरूरत भी है। ग्राम पंचायत का मैदान कस्बे की भलाई के लिए ही होता है ना, और मैं यहाँ औरतों को पढ़ाकर कस्बे के विकास का काम ही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अब आपकी कानूनी इंक्वायरी का जवाब आपको मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया जी, क्यों नहीं मिलेगा। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। बड़ी अच्छी बात है जी, पढ़ाओ पढ़ाओ, क्यों नहीं। लुगाइयो, ध्यान तो पढ़ना है, दिल लगा के मैडम जी के साथ। अच्छा मैडम जी, जयराम जी की छोरी है क्या आफत। चांदी राम, इसके मुंह मत लाग ना, तेरी एक दिन नौकरी खा जाएगी। अरे क्या हो गया मिस्टर चांदीराम? मल्लाराम जी, डॉक्टर की छोरी स्कूल खोल के बैठी है ये हाँ जी, और कहती है कि कस्बे की औरतों का विकास करेगी। अरे झूठ बोलूं तो जुबान जल उठे। बड़ी हिम्मत से डॉक्टर की छोरी वीरपुर में घुस किया के कारनामा कर रही से। अरे बाबा, ये छोरी तो शेर को टूथ ब्रश करवा दी भाई। मल्लाराम जी, क्यों ना चल का मियां खुशखबरी अम्मा जी तो सुना। डॉक्टर की छोरी उनके नाक के नीचे अंगूठी जला के बैठी है। अरे चलो जल्दी, चलो जी, बैठो। चलो। रे मेरी हिरणे, ते बात से कड़े तिकुलांचे भरती आ रही है। ऐसी खबर ले आई हूँ कि दारू शारू सब उतर जाएगी तेरी। कस्बे में बड़ा कांड होने वाला से। वो डॉक्टर की छोरी है ना, उसने कस्बे की औरतों को पंचायत के मैदान में इकट्ठा करया से। कस्बे के मर्दों की मूंछों का सवाल है। शिकायत लेके गए हैं अम्मा जी के पास। ये बात, ये पर मजा आया। झंडे गाड़ दिए छोरी ने। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा धार है तलवार में। अम्मा जी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसकी नाक के नीचे उसकी इज्जत की कोई सिगड़ी जलावे। ताव में आकर जरूर कोई ना कोई गलती करेगी और फंसेगी। अरे अम्मा फंसेगी, आज ही फंसेगी। उसके बाद वीरपुर का राजा कौन? अम्मा जी, अम्मा जी। अरे अम्मा जी, मारी सबकी लुगाइयां भाग गई से घर छोड़ के। अरे कुछ तो करो अम्मा जी, कुछ तो करो। अरे कुछ तो करो अम्मा जी। अरे सबकी बहुत बदनामी हो रही है, बदनामी। अरे कुछ करो। अरे क्या हो रहा है? क्या हल्ला हो गया इतना?
आई चलो चलो भाई अम्मा जी के पास चलो भाई, चलो अम्मा जी के पास, अम्मा जी के पास। क्या हो गया? अम्मा जी आज तो वो हुआ जिसकी वीरपुर में कभी होने की उम्मीद ही न थी। उस डॉक्टर की छोरी ने कस्बे में पाठशाला खोली से, खासकर कस्बे की लुगाइयों की खातिर। अम्मा जी मारी लुगाई भी घर छोड़ के चली गई पढ़ने के खातिर। ये बाप ही कुछ करो, वरना इस आस पास के कस्बे में इज्जत नहीं रह जाएगी मारी। अरे तो मेरे पे क्यों आ गए बच्चे की तरह शिकायत लेके? और मैं लाई थी थारे लिए थारी लुगाई छांट के, और बात थारे लिए नहीं, मेरे लिए बात शर्म की है कि मेरे वीरपुर में एक मर्द नहीं बचा। यूं करो, सारे के सारे ट्रेनिंग ले लो बच्चे पालन की, बोतल ते दूध पिलाने की, झाड़ू पोछे की, कपड़े धोने की सीख लो, क्योंकि थारे ते मर्दा वाला काम तई बोनी। और औरता वाला काम करने के लिए घर पे औरत बची नहीं। सीखो सीखो। और हाँ, हमारे घर की कोई सी बहू उस पाठशाला में गई है? नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे बेटा ने वे काबू में करनी आवे हैं। हमारी तरह नहीं है, नाक भी बह है तो पुछवान के लिए अम्मा जी के दौरे बाजे चले आए हैं। आता में ताकत है तो जाओ, खुद रोक लो उसने डॉक्टर की छोरी ने। अम्मा जी एकदम सही कह रही से, जो पुण्य का काम अपने ही हाथों से होना है। बाजी आशीर्वाद दो, जो वीरपुर में आई उस पाप की हांडी पे लठ बजा के रहेंगे। हाँ लट बजा के रहेंगे। चलो छोरी के पास। चल चल संतोष, भीतर चल। जीजी ने देख लिया तो हमें भी ना बख्शेगा। चल।